नमस्कार दोस्तों, आज हम चंद्रयान 3 के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं डायरेक्टली स्टार्ट करना चाहूँगा 14 जुलाई चंद्रयान 3, यानी कि आज मैं इसको C3 कहूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट चंद्रयान 3, ठीक है। तो 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। फिर 15 से लेकर 25 जुलाई की बात करें, और याद रखिए ये सारी डेट्स आपको याद नहीं रखनी है, आपको एक ही डेट याद रखनी है। वो कौन सी है? आई विल टेल यू इन अ मिनट। 15 से लेकर 25 जुलाई तक चंद्रयान 3 जो है ये पृथ्वी का जो ऑर्बिट है उसमें घूमता रहा, राइट। तो स्टार्टिंग का जो इसका ऑर्बिट था वो छोटा था, फिर उसके बाद थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर उसके बाद और बड़ा होता गया। तो इस प्रकार के चक्कर जो है वो बढ़ते जाते हैं। द रीज़न इज कि इसको यहाँ से लॉन्च करके हमें चांद तक पहुँचाना है, ठीक है। फिर 1 अगस्त की अगर हम बात करें तो 1 अगस्त को क्या हुआ कि ये ट्रांसल्यूनर ऑर्बिट में पहुंच जाता है। तो पृथ्वी और जो चांद है उसके बीच का एक जो ऑर्बिट है उसको आप समझ लीजिए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसल्यूनर। तो यहां तक पहुंच जाता है ऑन 1 अगस्त। 14 जुलाई को लॉन्च हुआ और 1 अगस्त पर ये यहां पर था, रफली स्पीकिंग। अब 5 अगस्त की बात करें, क्योंकि अब देखिए यहां पर इस सिचुएशन में ऐसा था कि ये पृथ्वी से लॉन्च किया गया, अर्थ से लॉन्च किया गया, और अर्थ के ऑर्बिट में, ज़्यादा अर्थ के ऑर्बिट में था। धीरे धीरे ये चांद की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब 5 अगस्त जो है, ये भी डेट आपको याद नहीं रखनी है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। 5 अगस्त को ऐसा हुआ कि हमारा C3 जो है ये ल्यूनर ऑर्बिट में एंटर करता है, और 6 से लेकर 16 अगस्त का जो वक्त है उसमें चीज़ें जो है वो रिवर्स होती है। पहले क्या था कि पृथ्वी से जब इसको लॉन्च किया गया था तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसकी ऑर्बिट की सिचुएशन जो है वो इस प्रकार की थी। अब यहाँ पर इसकी जो ऑर्बिट है वो क्या होगी, ये धीरे धीरे जो है वो बड़ी होती, जो एक बहुत बड़ी ऑर्बिट थी इनकी, लेट्स से रेंज जो बड़ी थी, अब धीरे धीरे करके ये कम होती जाएगी, क्योंकि इसको यहाँ पर लैंड करना है। समझ गया ना? बहुत ही सिंपल है। तो ये चीज हुई। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट जो है दैट इज 23 अगस्त, यानी कि आज मैं और आप जब ये बात कर रहे हैं, आज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों, तो इट इज 23 अगस्त। और इसमें भी अगर मैं आपको टाइम बताऊं, 23 अगस्त 2023, आज इंडियन टाइम की बात करें तो 5:45 PM से लेकर 6 बजे कितना हुआ, 15 मिनट का ये वक्त जो है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे क्रिटिकल अगर कोई फेज है इस पूरे चंद्रयान 3 मिशन का तो ये वाला है, क्योंकि बाकी के सारे जो मिनट्स हैं, बाकी के सारे जो दिन, इतने दिनों से जो हम मिशन को लेकर चल रहे हैं, हमारा देश जो लेकर चल रहा है और पूरी दुनिया इस पर एक आस लगाए हुए हैं, ये फाइनल 15 मिनट जो है ये डिसाइडर मिनट हो गए। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ वो कौन सी फिल्म थी शाहरुख खान की, चक दे इंडिया। उसमें वो कहता है ना कि ये 90 मिनट आपके जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट 90 मिनट हैं। ये चंद्रयान 3 के लिए ये 15 मिनट सबसे इंपॉर्टेंट 15 मिनट हैं, ये इनके फाइनल्स हैं, आप समझ लीजिए। तो ये जो फाइनल्स हैं, ये जो फाइनल फेज हैं, इनको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज रफ ब्रेकिंग फेज। सेकंड जो है दैट इज अल्टीट्यूड होल्ड फेज। नंबर 3 इज फाइन ब्रेकिंग फेज, और नंबर 4 जो है दैट इज टर्मिनल डिसेंट फेज। ये जो 4 फेजेस है दोस्तों, ये जो 15 मिनट हैं, के सिवान साहब, जो अभी जो सोमनाथ साहब हैं, उससे पहले सिवान साहब जो हैं वो चेयरमैन थे ना इसरो के। तो चंद्रयान 2 यानी कि C2 के लॉन्च के दौरान उन्होंने कहा था कि ये जो 15 मिनट है ना, इनको 15 मिनट्स ऑफ टेरर कहा जाता है। ये सबसे हाई प्रेशर वाली 15 मिनट होती है इसरो के लिए, और यहां पर जो भी चीजें होगी दैट विल डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ दिस मिशन, कि ये C3 जो है ये सक्सेस होगा या नहीं। ये सारी चीजें ये 15 मिनट में डिसाइड होती हैं। तो ऑफ कोर्स आज का ये जो टॉपिक है ये स्पेस साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आप मेरे लेक्चर्स 2 यूट्यूब चैनल्स पर देख सकते हैं, राइट। नंबर 1 इज ऑफ कोर्स स्टडी ग्लोस, जो आप अभी देख रहे हैं, और दूसरी चैनल जो है दैट इज क्यूरियसली एजुकेशन, ठीक है। अब दोस्तों ये चारों स्टेजेस को देख लेते हैं।
पहला जो स्टेज है ये है रफ ब्रेकिंग फेज। दोस्तों, मैं जो टाइटल होते हैं ना उनको बहुत ही इंपॉर्टेंस देता हूं। अगर आप टाइटल पर थोड़ा वक्त स्पेंड करें, जनरली क्या होता है कि लोग जो हैं वो पढ़ाई के दौरान टाइटल जो है उसको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, उनको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है इस कंटेंट में कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको इसको समझना पड़ेगा। तो देखिए, ये जो फर्स्ट स्टेज है इसका नाम देखिए, रफ ब्रेकिंग फेज। तो इसमें एक चीज़ है जिसके बारे में आप जानते होंगे, ये ब्रेकिंग यानी कि ये जो पर्टिकुलर C3 है इस पर ब्रेक लगाने की बात इसमें आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप अब चीज़ों को पढ़ेंगे देन यू विल फाइंड दिस थिंग के रिड्यूसिंग द लैंडर्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फ्रॉम ए रेंज ऑफ 1.68 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 1.68 किलोमीटर की इसकी स्पीड है, यानी कि 6000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जो ट्रैवल कर रहा है एट द हाइट ऑफ 30 किलोमीटर। ये चांद का जो सरफेस है उसके आप समझ लीजिए लेट्स से 30 किलोमीटर ऊपर ये जो ट्रैवल कर रहा है, तो इसकी स्पीड जो है उसको कम किया जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो तक इसकी स्पीड को लाने की कोशिश की जाएगी। मीन्स कोशिश नहीं, यही चीज़ करनी है, तभी जाकर ये मिशन जो है वो सक्सेसफुल होगा। तो फर्स्ट फेज जो है वो ब्रेक लगाना है, क्योंकि यू कैन इमेजिन द स्पीड, 6000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रैवल कर रहा है। इस पर ब्रेक लगानी पड़ेगी वरना तो ये डायरेक्टली क्रैश हो जाएगा, इज़न्ट इट। तो ये रफ ब्रेकिंग फेज जो होता है उसमें C3 जो है, चंद्रयान 3 जो है, ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री टिल्टेड रहता है। दैट्स द रीज़न, मैंने यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे यू विल फाइंड दिस थिंग कि यहाँ पर ये टिल्टेड है। लेट्स से अगर इसको यहाँ पर लैंड करना है तो ये ऐसे थोड़ी लैंड कर पाएगा, इस ऐसे नहीं लैंड कर पाएगा, रफली स्पीकिंग, राइट। मैं आपको 3D में नहीं समझा रहा हूँ, थोड़ा आपको इमेजिनेशन भी आपका यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसी पोजीशन में ये लैंड नहीं करेगा, लेकिन हाँ ऐसी पोजीशन में है तो ये इजीली लैंड कर पाएगा, इज़ इट। सो अभी जो इसकी पोजीशन है ऐसे, तो इस पोजीशन को चेंज करके, धीरे धीरे चेंज करके इसकी पोजीशन जो है वो ऐसी करनी पड़ेगी, आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये पोजीशन होती जाएगी और ब्रेक्स अप्लाई जो है वो होती जाएगी। ये दोनों चीज़ें जो है वो एक साथ होगी और इसमें बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो हैं वो किए जाते हैं। इसरो के चेयरमैन जो हैं सोमनाथ साहब, उन्होंने भी ये बताया था, 9 अगस्त की बात है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और इस इंटरव्यू में ये बताया था कि धीरे धीरे ये अपना टिल्ट जो है वो चेंज होता जाएगा, 90 डिग्री का टिल्ट भी ये ले लेगा, इस पोजीशन में आ जाएगा और इसी के साथ साथ ब्रेक्स लगती जाएगी। और चंद्रयान 2 जो था, ये बात मैं कर रहा हूं आपको 7 सितंबर 2019 की, जब 7 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 जो है वो क्रैश हुआ था, वो फेल हुआ बिकॉज यही जो स्टेज था, ये लास्ट 15 मिनट जो है उसमें ही गड़बड़ हो गई थी। डॉक्टर सोमनाथ जो इसरो के हेड हैं, ऑफ कोर्स वो ये कह रहे हैं, द ट्रांसफर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पोजीशन टू वर्टिकल पोजीशन इज द ट्रिक दैट वी हैव टू प्ले ओवर हियर। We have to ensure that the fuel consumed is less, the distance calculation is correct and all the algorithms are working properly. यही वो फेज है जहां पर ब्रेक्स लगाते लगाते ये पोजीशन जो है वो चेंज होगी, फ्यूल कंजप्शन सबसे कम हो, ये चीज़, और सारे एल्गोरिथम्स जो हैं वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये जो फेज़ है दोस्तों, ये फर्स्ट फेज़ जो है ये टोटल 690 सेकेंड्स तक चलेगा। यहाँ पर ऐसा भी लिखा जा सकता है ना कि ये फेज जो है वो लेट्स से 11 मिनट तक चलेगा, 11 मिनट और 30 सेकंड्स तक चलेगा, ऐसा भी लिखा जा सकता है ना। लेकिन सोचिए कि यहां पर सेकंड्स क्यों मेंशन किया, क्योंकि एक एक सेकंड जो है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब बातें जो है वो मिनट्स की नहीं है, अब बातें जो है वो दिनों की नहीं है। जब इसको लॉन्च किया गया, ऑब्जर्व दिस थिंग इज वेल, राइट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। जब इसको लॉन्च किया गया तब बातें जो हो रही थी वो महीनों की हो रही थी कि इतने महीनों के अंदर ये पहुंच जाएगा। फिर धीरे धीरे बातें जो है वो दिनों की हो जाती है, फिर बातें जो हैं वो आवर्स की हो जाती हैं, फिर मिनट्स की, और 15 मिनट ये जो हैं 15 मिनट्स ऑफ टेरर, इसमें भी चीज़ें जो हैं वो अब इम्पोर्टेंस जो है वो सेकंड्स में ले लेगी। एक एक सेकंड जो है माइक्रो सेकंड इंपॉर्टेंट होती जाएगी। तो ये 690 सेकंड्स का ये फर्स्ट फेज है और इसमें ये जो C3 है उसकी हाइट 30 किलोमीटर पर जो होगी वो हाइट फिर 7.42 किलोमीटर तक हो जाएगी, राइट।
इतना ऊपर है, फिर धीरे धीरे करके ये 7.42 किलोमीटर तक इसको रखा जाएगा। ये पूरा फेज जो है वो इतने डिस्टेंस का होगा, ठीक है। और इसकी जो स्पीड है, जैसा मैंने आपको बताया कि 6000 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है उसको कम करके 1290 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंचाया जाएगा। और ये पूरे 690 सेकंड्स में C3 जो है ये 13.5 किलोमीटर 713.5 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल करेगा मून के सरफेस पर। दिस इज फेज नंबर 1। ये ओवर हो गया। नाउ लेट्स जंप ऑन टू फेज नंबर 2। दिस इज अल्टीट्यूड होल्ड प्लेस, कि इसकी जो अल्टीट्यूड यानी कि इसकी जो हाइट है उसको होल्ड करने का फेज है। और ये फेज कितना चलेगा? 10 सेकंड्स। यस, दैट्स इट। पहला फेज जो है वो 690 सेकंड तक ये पूरा खेल चलता रहा, लेकिन दूसरा जो फेज है बहुत ही छोटा फेज है, लेकिन ये 10 सेकंड भी बहुत ही भारी सेकंड्स है। इसमें इसकी हाइट जो है इट विल बी 7.42 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस। अब इसका अल्टीट्यूड जो है इसको रोकने की कोशिश, यानी कि इसकी हाइट जो है वो रोकने की पूरी कोशिश जो है वो यहाँ पर की जाएगी। और यहाँ पर ये अगेन हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल जो है वो पोजीशन पर जाता रहेगा, और इसमें ये टोटल डिस्टेंस जो है वो 3.48 किलोमीटर का कवर करेगा। इसका अल्टीट्यूड जो है वो अब कम होके 6.8 किलोमीटर हो जाएगा। और इसकी स्पीड जो है हॉरिजॉन्टल स्पीड इट विल बी 336 मीटर पर सेकंड, और वर्टिकल स्पीड जो है ये 59 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाएगी, राइट। तो 7.42 से धीरे धीरे नीचे आकर ये 6.8 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा, राइट। फिर उसके बाद का जो फेज है इट इज फाइन ब्रेकिंग फेज। पे अटेंशन, पहला जो था वो था रफ ब्रेकिंग फेज। अब थर्ड जो आ रहा है इसमें जो ब्रेक्स है वो और ज्यादा प्रिसाइज हो जाती हैं। फाइन ब्रेकिंग फेज 175 सेकंड्स तक ये चलेगा। इसमें ये जो C3 है ये पूरा वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगा। इसकी जो ऐसी पोजीशन थी अब इसकी पोजीशन प्रॉपर ऐसी हो जाएगी, राइट। ये पूरा वर्टिकल हो जाएगा। इसमें ये ट्रैवल करेगा 28.52 किलोमीटर, राइट। और फाइन ब्रेकिंग फेज जो है इसमें इसकी हाइट जो है ये हो जाएगी 800 to 1000 मीटर, और इसकी जो नॉमिनल स्पीड है इट विल बी 0 मीटर पर सेकंड। देखिए दोस्तों, अब सरफेस से बहुत नज़दीक हैं, रफली 1 किलोमीटर ही ऊपर हैं। जो 30 किलोमीटर ऊपर था ये अब 1 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। और फिर आएगा टर्मिनल डिसेंट फेज, राइट। ये टर्मिनल डिसेंट फेज जो है ये प्रॉपर वर्टिकल लैंडिंग के लिए एक डिसेंट का फेज जो है इसको कहते हैं टर्मिनल डिसेंट फेज। ये फाइनल फेज है, और इसमें 150 मीटर तक जब ये पहुंचेगा तो हज़ार्ड वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे कि भाई यहाँ पर कोई बड़े पहाड़ तो नहीं है जिसके साथ ये टकरा सकता है। ये सारे कैलकुलेशंस होते रहेंगे और धीरे धीरे फिर ये नीचे उतरता जाएगा, और होपफुली, लेट्स होप के सक्सेसफुली ये एक सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो मून के सरफेस पर कर सके। दोस्तों एक बहुत ही क्विक रिवीजन कर लेते हैं, राइट। आपकी स्क्रीन पर एज यू कैन सी एक इन्फोग्राफिक है, थैंक्स टू इंडियन एक्सप्रेस, राइट, फॉर द इन्फोग्राफिक। यहाँ पर देखिए ये 30 किलोमीटर से ये फर्स्ट फेज है, राइट, रफ ब्रेकिंग फेज, राइट। लेजर पॉइंट को आप फॉलो कीजिए। यहाँ पर देखिए ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। धीरे धीरे ये इसकी हाइट जो है वो कम होती जा रही है, और धीरे धीरे अपनी पोजीशन जो है वर्टिकल की तरफ जाती जा रही है। देखिए यहाँ पर 7.42 किलोमीटर पहुँच गया। फिर आता है अल्टीट्यूड होल्ड फेज, एज यू कैन सी, राइट। इसमें भी धीरे धीरे टिल्ट जो है वो चलता रहता है, और इसमें अल्टीट्यूड जो है उसको थोड़ा कम किया जाता है। धीरे धीरे इसको अल्टीट्यूड जो है वो ड्रॉप होने लगता है यहाँ पर। फिर आता है फाइन ब्रेकिंग फेज। इसमें धीरे 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 करके टिल्ट भी हो रहा है, अपनी पोजीशन ले रहा है, और इसी के साथ साथ ये सरफेस की तरफ आगे बढ़ रहा है। स्पीड बहुत कम हो रही है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आता है टर्मिनल डिसेंट फेज। और अब यहाँ पर ये जो अब मैंने आपको बताया ना कि ये 150 मीटर जो मैक्सिमम एक रेंज है, तो यहाँ पर ये कैलकुलेट करेगा और देखेगा कि भाई कहाँ पर यहाँ पर उतरा जा सकता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ पर किसी भी एक जगह पर ये फाइनली सॉफ्टली, बहुत ही सॉफ्टली यहाँ पर लैंड हो जाएगा, और इसी के साथ ये पूरा मिशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये थे दोस्तों 15 मिनट्स ऑफ टेरर। आई होप आज की इस डिस्कशन से आपको इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता चला होगा।
विजुअल्स जो है वो आपके दिमाग में क्रिएट हुए होंगे, और अब आपको इसके लैंडिंग के बारे में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल गई होगी। मेरा नाम है प्रशांत मावारी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोस। अपने लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। जाने से पहले डियर फ्रेंड्स, हमारे सीनियर फैकल्टी डॉक्टर मयूरिका दास ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स तैयार किया है। इसका नाम है डार्क साइकोलॉजी। ये डार्क साइकोलॉजी कोर्स जो है ये आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। इसके टॉपिक्स आप देखिए, यहाँ पर कितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया गया है। आज के ज़माने में ये सारे टॉपिक्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैडम जो हैं मयूरिका दास जी, उनका अनुभव इस क्षेत्र में 1.5 दशक से भी ज़्यादा का है। तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा इस कोर्स में, ये इनके इतने सालों की पढ़ाई, इतने सालों का जो अनुभव है उसका निचोड़ मिल रहा है, उसका नेक्टर जो कहते हैं ना, अमृत जो है वो मिल रहा है। तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस ऑफर, मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस कोर्स। स्टडी ग्लोस के मोबाइल ऐप पर ये कोर्स अवेलेबल हैं। डिस्काउंट भी चल रहा है। जब आप ये कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे, यू विल गेट अ वेरी एक्साइटिंग डिस्काउंट। सो दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।